Hello everyone, welcome back to my channel Magnetic Management. आज की क्लास में मैनेजर इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके डिफिनीशंस, मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, होता क्या है। सबसे पहले हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजर, अ पर्सन हु डायरेक्ट रिसोर्स टू अचीव अ स्टेटेड गोल। एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपको संसाधनों को निर्देशित किया गया है, आपको दिया गया है, ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे, यानी कि उस प्रबंधक पे, उस मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो एक व्यक्ति जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित संसाधनों का प्रयोग करता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस का फॉर्म हो जाता है, दुर्लभ संसाधनों की उपस्थिति में निर्णय लेने का विज्ञान। यानी कि वी आर ट्राइंग टू मेक डिसीजन द प्रेजेंस ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। जो भी आपके दुर्लभ संसाधन है, मतलब बहुत प्रीशियस भी हो सकता है, स्केयर रिसोर्सेज दिया गया है, यानी कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज आपको दिए गए, उस बेसिस पे आपको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग करना है। ये रिलेटेड टू बिजनेस हो सकता है, रिलेटेड टू एनी गोल्स हो सकते हैं, इस प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है, इकोनॉमिकल डिसीजन भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी भी हो सकता है। तो ये किसी भी टर्म्स में हो सकता है। अब जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को, तो ये क्या करता है? ये अध्ययन करता है, एक स्टडी करता है, जो भी आपके ऐसे दुर्लभ रिसोर्स दिए गए हैं, कि उनका जो आपके लिमिटेड रिसोर्स दिए गए हैं, उनके यूज से, उसके यूटिलाइज करके आप एक एफिशिएंटली अचीव अ मैनेजरियल गोल, यानी कि उस तरीकों को निर्दिष्ट किया गया है जो प्रबंधकीय लक्ष्य को सबसे अधिक कुशलता से प्राप्त कर सके। यानी कि एक एफिशिएंट वे में आपको मैनेजरियल गोल को अचीव करना है। इसमें एक मैनेजर है और एक इकोनॉमिक्स की बात किया जाता है, एक पर्सन और एक रिसोर्स। एक पर्सन जो इस रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, किस लिए करेगा? ताकि आपके जो गोल्स हैं, जो मैनेजरियल गोल्स हैं, उनको प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अचीव किया जा सके। अब इकोनॉमिक्स को हम समझते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, इसके कई सारे पहलू हैं। ये आर्ट्स का भी फॉर्म हो जाता है, सोशल साइंस भी है, साइंस भी है। हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अर्थशास्त्र क्या? एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आप वितरण की बात करते हैं, कंजप्शन आप उसको कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, इन सबसे रिलेटेड है ये। इट इज स्टडी हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नेशन मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इन द ब्रॉडर पिक्चर। इकोनॉमिक आल्सो हेल्प्स नेशन इन द पॉलिसी फॉर्मेशन। ये क्या है? एक अध्ययन करता है किसी व्यक्तिगत, है ना, इंडिविजुअल्स का, बिजनेस, व्यवसाय का, गवर्नमेंट, आप सरकार का, एंड नेशंस, राष्ट्र का। किस लिए? संसाधनों को एलोकेट करने में, रिसोर्स के एलोकेशंस पे, कि हमें कैसे से एलोकेट करना है रिसोर्सेज को। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से क्या करना है? एलोकेट करना है। और एलोकेट भी ऐसा करना है जो प्रॉपर वे में हो, यानी कि परफेक्ट नीड्स जो है उसको फुलफिल किया जाए, परफेक्ट पर्सन को चीज़ें डिलीवर की जाए, परफेक्ट पॉलिसी और बिजनेस गवर्नमेंट की जो है उसको डिसाइड किया जाए। तो अर्थशास्त्र राष्ट्र की नीति निर्माण में मदद करता है। यानी कि आप जो पॉलिसी फॉर्मेशंस की बात करते हैं ना, एक ब्रॉडर पिक्चर, इकोनॉमिक क्या करता है? ये पॉलिसी फॉर्मेशंस में, नेशनल के पॉलिसी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। जैसे कोई भी योजनाएं निकलती है ना, पॉलिसीज निकलते हैं, प्लानिंग्स करती है गवर्नमेंट, बजट प्लानिंग करती है, तो ये सारे कहीं ना कहीं इसी सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इकोनॉमिक्स जो इस पॉलिसी फॉर्मेशन में काफी यूजफुल है। डिफिनेशंस की बात करते हैं। Economics is the study of the production, distribution, consumption of goods and services. It means economics include any business, non-profit organization and administrative. अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित है। ये क्या करता है? ये स्टडी करता है। किस चीज की स्टडी करता है? कि कैसे व्यक्तिगत, व्यवसाय या सरकार के जो भी राष्ट्र के संसाधन आवंटित करने के तरीका है, उसकी चुनाव की जाए। यानी कि आप इसमें जो आप इंक्लूड क्या कर रहे हैं? आप इंक्लूड कर रहे हैं
वे वी आर डूइंग द वे ऑफ स्टडी द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, एक रूल्स की बात कर रहे हैं, एक रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसी एलोकेशन जो है, जो स्केयर रिसोर्सेज है उसे एलोकेट करना है, तो कैसे एलोकेट करना है इसके बारे में बात करता है। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि स्टेबलाइज्ड डेट इकोनॉमिक्स द कोर ऑफ व्हाट मैनेजर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप एज अ मैनेजर इन सारी चीजों को, जो भी ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को किस तरीके से आप एलोकेट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थशास्त्र वस्तु सेवा उत्पादन वितरण का खपत का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में कोई भी व्यवसाय हो सकता है, गैर सरकारी, सरकारी, लाभकारी भी हो सकते हैं, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी हो सकता है। और जब स्टडी ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो ये आपके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको स्टडी करेगा, उसके बारे में जानेगा, और जानने के बाद ये एलोकेट करता है, प्रॉपर एलोकेशंस करता है। और इसका मेन मतलब क्या है कि ये मैनेजर्स द कोर ऑफ व्हाट मैनेजर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू, यानी यह स्थापित करता है कि अर्थशास्त्र इन संगठनों के प्रबंधकों का मूल है। तो मूल है तो किस तरीके से हमें रिलेट करना है, चॉइस करना, ये हम पे डिपेंड करता है, यानी एक मैनेजर पे डिपेंड करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is a stream of management study that emphasizes solving problem in business using the theories in micro and macro economics। प्रबंधकीय शास्त्र अध्ययन है कि वह मतलब वे है, स्ट्रीम है, धारा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। की समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में कहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग करके व्यवसाय की समस्याओं को हल करने पर जोर देता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टडी द एम्फसाइज, यानी कि पहले आप प्रॉब्लम की जड़ को जानना चाहते हैं कि छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम है पहले उसको जानिए, और फिर जो हमारी थ्योरीज है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि स्मॉल, ब्रॉड, बिगर सिद्धांतों की बात करता है, उसको आप यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस पे जोर देता है, एम्फसाइज की बात करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is the branch of economics। प्रबंधकीय शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की एक शाखा है, मतलब ब्रांच है, जो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड एम्फसाइज, उससे रिलेटेड आइडियाज को सॉल्व करना, इसके अलावा ये डिफरेंट थ्योरी और मेथोडोलॉजी को यूज करता है। ये थ्योरी और मेथोडोलॉजी कौन से? इकोनॉमिक्स के, जो हमारे बिजनेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉपर डिसीजन में हेल्प करता है। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या हो गया? ये एक आपका तो एक स्टडी हो गया, अध्ययन हो गया, जिसमें आप प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये क्या कर रहा है कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है, प्रबंधकीय शास्त्र है, ये इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और ये किस बेसिस पे करेगा? जो भी हमारे इकोनॉमिक्स के मेथोडोलॉजी और थ्योरी दिए गए हैं, उसी बेसिस पे ये प्रैक्टिकल वे में बिजनेस को मैनेज करने की और सॉल्व करने की कोशिश करता है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। टीजे वेस्टरब का क्या कहना था कि प्रबंधकीय शास्त्र निर्णय लेने की समस्याओं का एक इष्टतम समाधान, यानी कि इष्टतम समाधान आप खोजने के लिए एक सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत को आप क्या कर रहे हैं? जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इज द सिंथेसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। आप इसमें इनका कहना ये था कि जब प्रबंधकीय शास्त्र में प्रबंधकीय निर्णय की जो लेने में भी समस्याएं होती हैं, और इस समस्याओं का समाधान के लिए हमें केवल एक माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के साथ साथ क्वांटिटेटिव मेथड को भी यूज करना पड़ता है। और ये जो सारी मेथड्स हैं ना, ये हमारी इकोनॉमिक्स की ही बात करती है, इकोनॉमिक्स के ही मेथड है, जो हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपको यूज करना है। तो ये समस्याओं का एक इष्टतम समाधान है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो आर्थिक सिद्धांत और क्वांटिटेटिव यानी कि
मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में आपको हेल्पफुल रहता है। MC नायर एंड मैरियम का कहना था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवसाय की स्थिति का क्या है, एनालिसिस है, विश्लेषण है और विचार के आर्थिक मॉडल का उपयोग है। यानी अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ थॉट टू एनालाइज द बिजनेस सिचुएशंस। तो ये विश्लेषण करता है, के साथ साथ आर्थिक मॉडल का उपयोग भी करता है। लास्ट में हमारा कहने का सेंस ये था कि जो टीजे और मैकनेर ने बताया था, इनका मेनली मतलब ये था कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक तो एम्फेसाइज का भी पार्ट हो गया है और साथ ही साथ एक जो इकोनॉमिकल बिजनेस है उसका एक एनालिसिस कर रहा है, बेटर एनालिसिस की बात कर रहा है और किस बेसिस पे जो इकोनॉमी के करंट मॉडल है, मॉडर्न मॉडल है, उस बेसिस पे कर रहा है। इन शॉर्ट, managerial economics can be defined as the amalgamations of economics। प्रबंधकीय शास्त्र को व्यवसायिक प्रथाओं के साथ आर्थिक सिद्धांत का ये कह सकते हैं कि मिक्सचर। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? ये आपका एक मिक्सचर है, इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस सो एज द डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। इट इज आल्सो कवर द गैप बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। सो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए पूरी डिसीजन को कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक व्यवसायिक कह सकते हैं कि प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, के साथ साथ एक इकोनॉमिक्स रूल्स प्रिंसिपल भी, सिद्धांत भी, आर्थिक सिद्धांत का मिक्सचर है जो ये बताता है कि अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है या इन फ्यूचर कुछ प्लान करना है तो आप एक इकोनॉमिक्स के हेल्प से आप इसको इजी बना सकते हैं। और ये क्या करता है, ये आपके प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के बीच की जो डिफरेंस है, इन बीच की जो लॉजिक है, उस लॉजिक को भी कवर करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है आपकी कंप्लीट इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ द मैनेजर, इन द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी, इन द ऑन द बेसिस ऑफ सम इकोनॉमिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। It is also part of science and social science, and at also managerial economics also help you to making a future forecast and decision making. It's fill the gap between problem and policies. So it is the broad definition of the managerial economics. Thanks for watching and listening me. Don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.